नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए कांग्रेस लगातार देश के उद्योगपतियों को टारगेट कर रही है, खास तौर पे अडानी और अंबानी। जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है उसके बाद से इन देश के उद्योगपतियों को टारगेट किया जा रहा है और उनको लिंक किया जा रहा है मोदी सरकार से, जबकि हम सब जानते हैं कि 2014 से पहले कांग्रेस की सरकारें थी और उस समय ना तो अडानी ना तो अंबानी, ये दोनों लोग क्या कर रहे थे, इनकी प्रॉपर्टी कितनी थी, इनकी कंपनियां कितनी थी, कितने देशों में इनका काम था, इस पर कांग्रेस क्या ये जवाब देगी कि उनकी तरक्की के पीछे कौन है? मोदी तो केंद्र में 2014 में आए। तो सवाल यह है कि राहुल गांधी जब अडानी और अंबानी पर प्रहार कर रहे हैं और उनको मोदी का आदमी बताकर एक टूल किट को सहारा दे रहे हैं, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जिस तरह से अरबों रुपया अडानी ग्रुप का डूबा है, उससे फायदा किसको होगा? क्या चीन को फायदा पहुंचाने के लिए राहुल गांधी उनके लिए एक बैटिंग कर रहे हैं? यह फील्डिंग चीन ने बिछाई हुई है, जिस पर एक रिपोर्ट आती है, जिस रिपोर्ट का कोई आधार नहीं है। 10 लोगों की एक कंपनी किन्हीं मीडिया चैनलों के माध्यम से एक झूठ को फैलाती है और अडानी जो देश की तरक्की में काम कर रहे हैं, जो एयरपोर्ट पोर्ट का संचालन रख रखाव करते हैं, उनको क्यों टारगेट किया जा रहा है? इससे इसी बात को समझा जा सकता है कि भारत जिसकी अर्थव्यवस्था लगातार सुधार होती जा रही थी और जिस तेजी से भारत तरक्की कर रहा है, इससे दुनिया के सब महाशक्ति के देश ये मानने को बिल्कुल तैयार थे कि भारत जिस तरह से प्रगति कर रहा है, आने वाले 25 सालों में निश्चित जानिए कि यह दूसरे स्थान या तीसरे स्थान तक पहुंच सकता है। इससे सबसे ज्यादा दिक्कत किसको होगी? सबसे ज्यादा दिक्कत होगी अमेरिका, चीन या रूस को, क्योंकि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 वही है। अब चीन कभी नहीं चाहता कि उनके यहां जो उद्योग धंधे लगे हैं वो बंद हो और भारत में वो कंपनियां लगें। इसी के लिए भारत के अंदर बैठे हुए कुछ गद्दारों को हायर किया गया, टूल किट तैयार की गई, उनको कुछ शब्द बोलने के लिए दिए गए। इन्हीं में उस तरह की भाषा जिस तरह से वो कम्युनिस्ट लोग बोल रहे हैं, कुछ वामपंथी विचारधारा के लोग जो कभी हमारे भारत और चीन के युद्ध के समय ब्लड डोनेशन कैंप छुपकर चला रहे थे चीन के सैनिकों के लिए, वही लोग आज यहां टूल किट में लोगों को शामिल कर रहे हैं। राहुल गांधी लगातार अडानी को टारगेट कर रहे हैं, जिससे अडानी ग्रुप के अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन इसी बीच अडानी के साथ जो कारोबार कर चुके, जो वहां शेयर खरीद चुके और देख चुके कि कंपनी ईमानदार है, कंपनी में ट्रांसपेरेंसी है और जिस तरह से वो विस्तार कर रही है अडानी ग्रुप, नो डाउट कि उनके शेयर आज नहीं तो कल फिर से उस स्थिति को प्राप्त करेंगे और इसको कोई नहीं रोक सकता कि अडानी दुनिया के जो दूसरे नंबर पे था वो कभी नंबर 1 भी हो सकते हैं। इसी बीच खबर आई कि अडानी ग्रुप के शेयरों ने अब वापस अपनी जगह बनाने के लिए तेजी शुरू कर दी है। ये इतनी अटैक के बावजूद, बड़े बड़े षड्यंत्रों के बावजूद, देश के बाहर बैठी हुई बड़ी बड़ी शक्तियों के षड्यंत्रों के बावजूद अडानी ग्रुप ने लगभग 20% तक की भी बढ़ोतरी दर्ज की है। यह बता रहा है कि दुनिया और भारत के निवेशकों का अभी भी विश्वास अडानी ग्रुप में है। यह खबर ऐसे लोगों के मुंह पे एक तमाचा है जो लोग अडानी के जरिए भारत को बर्बादी के सपने देख रहे थे। आपको याद होगा, भारत के अंदर कुछ लोग बैठ करके ये नारे लगा रहे थे कि भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी इंशाअल्लाह। वो शब्द आपके कान से अभी भूले नहीं होंगे, मेरे कान में तो अभी तक गूंज रहे हैं। वही लोग किस तरह की साजिश कर सकते हैं, उनके साथ कौन कौन लोग मिल सकते हैं, ये सब हमको याद रखना चाहिए। हम ये भी कैसे भूल सकते हैं कि 2008 में कांग्रेस ने चीन के साथ समझौता किया। चीन के साथ क्या समझौता हुआ वो तो कांग्रेस बताएगी, लेकिन इस बीच जो अडानी ने ग्रोथ की है, पहले मैं उस पर बात करता हूं। अडानी के खिलाफ जिस तरह से हमले हुए हैं, आज आप देखिए, इसके बाद ये अंबानी को टारगेट करेंगे, इसके बाद ये महिंद्रा को टारगेट करेंगे, इसके बाद ये टाटा को भी नहीं छोड़ेंगे और देश के जो भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इनका पूरा प्लान है। क्योंकि भारत की तरक्की में, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में इन उद्योगपति का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए
ऐसे लोगों को टारगेट करिए। षड्यंत्र और भी चल रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग इस काम में लगे हैं कि भारत में जिन्होंने लोन लिया है बैंकों से, वो लोन ना चुकता किया जाए, और सहारा वही अडानी और अंबानी का। बहरहाल अडानी पर आता हूं। इन गद्दारों के पोल खोलने पर बाद में आऊंगा। अडानी ग्रुप के जितने ये शेयर डाउन किए थे, इसी में अडानी की ग्रीन एनर्जी, अडानी पोर्ट एंड एसईजेड, अंबुजा सीमेंट, इनकी तिमाही नतीजे आए हैं और वो नतीजे बता रहे हैं कि इस अडानी के शेयरों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अडानी समूह की कंपनी के प्रमोटर्स ने जो प्लेड शेयर को छुड़ाने के लिए 1.1 अरब डॉलर यानी 9,000 करोड़ रुपए का समय से पहले भुगतान किया, उसका असर यह हुआ कि 20% तक शेयरों में बढ़ोतरी हुई। इसके बाद आपको बता दूं, कंपनी का जो मार्केट कैप है वो भी बढ़कर के 2.01 लाख करोड़ रुपए वो कैप बढ़ गया है। अडानी इंटरप्राइजेज के शेयरों में 218.30 अंक यानी 13.88 का उछाल हुआ है, इतने परसेंट का। अब ये 1791 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। अडानी ग्रीन एनर्जी जो है उसमें 2.8% की तेजी आई है और ये 914 के स्तर पर है। अडानी पोर्ट्स उसमें 34.8 अंक यानी 6.3% की बढ़ोतरी हुई है और ये 580 अंक पर काम कर रहा है। अडानी विल्मर्स वहां 4.9% की बढ़ोतरी हुई है। अंबुजा सीमेंट में 2.38% की बढ़ोतरी हुई है और ये 388.65 पर इस समय अंक पर काम कर रहा है। ये जो बढ़ोतरी है आज उसके कारण से अडानी जो दुनिया की जो लिस्ट है अमीरों की, उसमें 22वें स्थान पर आ गए थे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आने के बाद। अब उसमें भी उभार आया है और वो अब 17वें स्थान पर पहुंच गए हैं। सवाल तो यह है कि इस नुकसान में फायदा किसका है? निश्चित रूप से जानिए जो कंपटीशन में है। और कंपटीशन में कौन है? भारत के जितने भी उद्योगपति हैं उनके कंपटीशन में सबसे बड़ा जो कंपटीटर है वो कौन है? वो है चीन। क्योंकि अडानी के पास जो पोर्ट है, उस पोर्ट इंडस्ट्री में यानी पोर्ट के कारोबार में कौन था? चीन ही था। चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो श्रीलंका हो, फिर चाहे वो भारत हो। यहां चीन चाहता था कि सब देशों में उसी का दबदबा हो ताकि साउथ चाइना सी के साथ साथ जो हिंद महासागर है इसके अंदर भी उसी का दबदबा रहे। लेकिन इसको झटका देने के लिए यदि भारत का एक उद्योगपति आगे आता है, अरबों रुपया इसमें इन्वेस्ट करता है, तो इससे कांग्रेस को दिक्कत होती है। दिक्कत तो वामपंथियों को भी है। और वामपंथियों को क्यों ना हो? क्योंकि उनकी जो विचारधारा है वो चीन के साथ मेल खाती है और इसलिए उनका झुकाव चीन तक है। हम सब ने देखा, इतिहास में लिखा है, आप गूगल कर लीजिए, 1962 के युद्ध में चीनी सैनिकों की मदद करने के लिए यहां पलक पावड़े बिछा करके ये वामपंथी बैठे थे। जो नेपाल के रास्ते चीनी नागरिक जो है घायल होकर आ रहे थे, वहां चुपके चुपके, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए। उनको लगता था कि चीन के सैनिकों को मजबूत करना है, भारत में आकर चीन कब्जा कर ले। ये तो भारत के सैनिक हैं जिनके पराक्रम के बल पर आज हम चीन के चंगुल से बचे हुए हैं। नहीं तो पूरी कोशिश की गई कि किसी तरह इस देश पर फिर से उन्हीं लोगों का कब्जा हो जाए जो भारत को छोड़ के कभी जाने को मजबूर हुए थे। जी हां, मजबूर हुए थे, अपनी मर्जी से नहीं गए थे। 1947 में जो खंडित आजादी हमें मिली, ये हमारे देश के वीर योद्धा, क्रांतिकारियों और देशभक्तों की देन है। अगर इन कांग्रेसियों की बात करें तो कांग्रेसियों ने इस देश के टुकड़े टुकड़े करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। राहुल गांधी संसद के अंदर एक फोटो दिखाते हैं और मैं कांग्रेसियों के प्रवक्ताओं को देख रहा हूं कि वो टीवी डिबेट्स में आज बैठे हुए हैं और वो फोटो लिए हुए हैं, कई फोटो ले रखी हैं मोदी जी की और अडानी की, और वो टीवी पर दिखा रहे हैं। ये क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? और उस पर ट्विटर पे ट्रेंड चलाया जा रहा है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो वो अडानी की फोटो दिखा रहे हैं। लेकिन मैं इन कांग्रेसियों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। माना कि अडानी के साथ मोदी के रिश्ते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अडानी गुजरात के हैं
और गुजरात के सीएम मोदी जी लगभग 14 साल रहे हैं। जो भी उद्योगपति भारत के हैं, भारत का मुझे एक भी राज्य बताइए जिन राज्य के मुख्यमंत्री इन भारत के उद्योगपतियों को, और बल्कि भारत के बाहर के उद्योगपतियों को, अपने राज्य में बुलाकर उद्योग धंधे सेट करने के लिए उन्हें निमंत्रण ना देते हो। ममता बनर्जी, क्या वो अडानी, अंबानी, टाटा, बिरलाओं को नहीं बुलाती है? उनको भी सबमिट किया जाता है, इन्वेस्टर सबमिट होता है। तो क्या वो पंजाब में नहीं होता है? पंजाब के जो मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के इस समय हैं, वो तो विदेशों में इन्वेस्ट के लिए, सबमिट करने के लिए उनको इनवाइट करने गए। सभी मुख्यमंत्री जाते हैं क्योंकि सभी मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि उनके राज्य में रोजगार मिले युवाओं को और उनका राज्य तरक्की करे, आर्थिक उन्नति हो। जब फैक्ट्रियां लगेंगी तो उनको टैक्स मिलेगा और इसी टैक्स से वो प्रदेश का विकास करेंगे। तो अगर मोदी जी ने ऐसा किया था तो क्या पाप किया था? वो मोदी जी की फोटो दिखाकर क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी की एक भी फोटो क्या वो दिखा सकते हैं कि वो किसी चीन के कारोबारी के साथ है, वो चीन के कारोबारी के किसी हेलीकॉप्टर हवाई जहाज में है? ये जो फोटो अडानी की दिखा रहे हैं, मैं इन कांग्रेसियों से पूछ रहा हूं, राहुल गांधी जवाब दे। और जितने टीवी डिबेट में ये कांग्रेसी प्रवक्ता मोदी की अडानी के साथ फोटो दिखा रहे हैं, आपके राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनकी फोटो किसके साथ है? चीन के राजदूत के साथ। और कब? जब डोकलाम हुआ था। जी हां कांग्रेसियों, मैं भारतीय जनता पार्टी के उन प्रवक्ताओं को भी कहना चाहता हूं, बुरा नहीं मानना, लेकिन गूंगे बहरे बनकर के वहां टीवी में डिबेट में आ जाते हैं। क्या उनके पास यह दस्तावेज नहीं है कि राहुल गांधी चीनी दूतावास में मिले थे, शी जिनपिंग से मिले थे? वो फोटो क्या पब्लिक डोमेन में नहीं है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी 2008 में क्या करने गए थे? उन्होंने समझौता क्या किया था चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से? 2017 में सिक्किम में डोकलाम विवाद हुआ है और इधर रात के अंधेरे में राहुल गांधी चीनी दूतावास में मिलने के लिए जाते हैं। क्यों? इसका कोई जवाब है? इसका जवाब क्यों नहीं मांगा जा रहा है? इसका जवाब कांग्रेसी दें कि मोदी जी की फोटो अडानी के साथ है, अंबानी के साथ भी होगी, महिंद्रा के साथ भी है, बिरला के साथ भी होगी। निश्चित रूप से ये हमारे देशवासी हैं, देश के दुश्मन नहीं हैं। इनके साथ फोटो होना या फोटो खिंचाना गौरव की बात हो सकती है, क्योंकि इनसे हमारे देश की तरक्की है। इन्होंने देश के लाखों युवाओं को रोजगार दे रखा है। अडानी के अगर पोर्ट, चाहे मुंद्रा पोर्ट हो, चाहे भारत में जहां भी एयरपोर्ट हो, या जहां भी अंबुजा सीमेंट कंपनी लगी है, क्या इसमें विदेश के लोगों को नौकरी दे रखी है अडानी ने? कि भाई जब ये अडानी ने कंपनियां लगाई, अंबानी ने कंपनी लगाई, भारत के लोगों को निकाल दिया और चीन के लोगों को रख लिया, अमेरिका के लोगों को रख लिया? ऐसा तो नहीं है। भारत में रोजगार सृजन हो रहे हैं और हर राज्य जहां भाजपा की भी सरकारें नहीं है, इवन कांग्रेस की जहां सरकार है, चाहे वो छत्तीसगढ़, चाहे वो राजस्थान की सरकार, इन्होंने भी अडानी से समझौते किए। इसमें बुराई क्या है? लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी की फोटो तो चीन के अधिकारियों के साथ है, चीन के राष्ट्रपति के साथ है, जिसके अंडर में पूरी सेना है, जिसके आदेश पे हमारे सैनिकों पे हमले हो रहे हैं, जिसके आदेश पर हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण करने का प्रयास हो रहा है, घुसपैठ की जा रही है। ये इस फोटो पर जवाब देंगे क्या? नहीं देंगे। ये टूल किट तैयार है और इस टूल किट में, झांसे में इस देश के लोगों को भरमाने की कोशिश है। अच्छे से समझ लें कि अंबानी हो, अडानी हो, महिंद्रा हो, टाटा हो, बिरला हो, ये जो भी हैं, ये हमारे देश के उद्योगपति हैं। इनसे हमारा खून का रिश्ता है। ये हमारे भारत माता के सपूत हैं और ये आज ही पैदा नहीं हुए कि ये 2002 में पैदा हुए, 2003 में पैदा हुए, जब मोदी जी सीएम बने तभी उद्योगपति बने। परसों से उद्योग कर रहे हैं और जब मोदी जी सीएम बने गुजरात के, उस समय तक ये एक जाने माने व्यापारी थे। मोदी जी ने इनके साथ उसी तरह की डील की जैसे हर राज्य का मुख्यमंत्री अपने राज्य में तरक्की के लिए करता है। ममता बनर्जी हैं, वो भी कर रही हैं, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं ये भी कर रहे हैं, और जैसा मैंने कहा हर राज्य के करते हैं। लेकिन कांग्रेसियों को जवाब देना पड़ेगा कि वो चीन से क्या समझौते करके आए। आज तक नहीं बताया। क्या बताएंगे?
आपने फोटो मोदी के साथ तो दिखा दी, राहुल गांधी की जो फोटोएं हैं चीन के अधिकारियों के साथ, क्या वो मीडिया दिखाएगा? मेरे ख्याल में तो नहीं दिखाएगा। तो मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देखिए और कांग्रेसियों से इस पर जवाब मांगिए। वंदे मातरम।